हेलो एवरीवन। आज का हमारा टारगेट है लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 121, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या है, आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस I is the price of a given stock on the ith day. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. Return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, return zero. तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक एरे ऑफ प्राइसेस दिया हुआ है जिसमें हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है आफ्टर बाइंग एंड सेलिंग अ स्टॉक इन डिफरेंट डेज। इसका मतलब क्या हुआ, आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल में एक प्राइसेस एरे दिया हुआ है और इसमें आउटपुट दिया हुआ है 5 और इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है बाई ऑन डे 2 व्हेन प्राइस इज 1, यानी कि जब प्राइस 1 है तब बाई करो एंड सेल ऑन डे 5 व्हेन प्राइस इज 6, जब डे 5 जब प्राइस 6 है उस दिन सेल कर दो। तो हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा 6 माइनस 1 दैट इज 5। और सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखें, यहाँ पे एक एरे प्राइसेस दिया हुआ है जिसका आउटपुट है 0 और इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, इन दिस केस नो ट्रांजेक्शन्स आर डन एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0 कैसे आया। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कोई भी दिन बाय करें, अगर हम लोग 7 को बाय करें और किसी दिन भी सेल करते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट नेगेटिव में आएगा, यानी लॉस में होगा। तो इन द केस ऑफ लॉस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न 0। मतलब हम लोग को अगर जिस दिन लॉस हो या प्रॉफिट ना हो तो हम लोग को रिटर्न करना है 0। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग 6 को बाय करते हैं और किसी दिन हम लोग सेल करते हैं तब भी हम लोग का लॉस होगा। 4 को बाय करेंगे और किसी दिन भी हम लोग सेल करेंगे जब प्राइस 3 हो या 1 हो तब भी लॉस होगा, तो हम लोग को रिटर्न करना है 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग का तरीका क्या रहेगा। स्टेप्स हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना है वो दिन जिस दिन प्राइस मिनिमम हो, राइट, प्राइस मिनिमम हो। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग को जब मिनिमम प्राइस फाइंड हो गया उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट फाइंड करना है। जैसे कि अगर इस दिन हम लोग आए, फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम लोग चेक करें, अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के बाद अगर हम लोग का ये मिनिमम प्राइस हो गया तो यहाँ पे मिनिमम हो गया 1। उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे करना होगा, पहला हम लोग अगर इस दिन बाई किए तो इस दिन हम लोग सेल करेंगे, चेक कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट है। फिर इस दिन को बाई करने पे इस दिन चेक करेंगे, इस दिन जब बाई कर लिए तो इस दिन चेक करेंगे, फिर इस दिन बाई किए तो इस दिन चेक करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में देखें, अगर मिनिमम हम लोग को 1 निकल गया तो हम लोग को अब प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉफिट निकलेगा, अगर इस दिन हम लोग सेल करें तो हम लोग का प्रॉफिट क्या आएगा, 5 माइनस 1 दैट इज 4। उसके बाद अगर हम लोग इस दिन सेल करें जब प्राइस 3 है तो हम लोग का प्रॉफिट आएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, राइट। उसके बाद जब हम लोग सेल करेंगे इस दिन जब प्राइस है 6 तो हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 6 माइनस 1 दैट इज 5। और जब हम लोग इस दिन सेल करेंगे जब प्राइस है 4 तो 4 माइनस 1 हम लोग का प्रॉफिट आएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट, ये सारा तो प्रॉफिट निकल गया और हम लोग को रिटर्न करना है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इन सब में मैक्सिमम जो है वही हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और इसी को हम लोग को रिटर्न करना है। ठीक है, तो स्टेप्स वही रहेगा। सबसे पहले हम लोग को मिनिमम प्राइस फाइंड करना है, फिर उसके बाद प्रॉफिट फाइंड करना है और उसके बाद उन सारा प्रॉफिट में मैक्स निकाल देना है इसका प्रॉफिट का। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस एरे का साइज डिक्लेयर कर देते हैं, इंट n prices डॉट साइज
उसके बाद हम लोग को एक मिनिमम प्रॉफिट निकालना है, तो इंट मिनिमम, सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट स्टेप में प्राइस, मिनिमम प्राइस निकालना है। मिनिमम प्राइस निकलेगा, लेट्स हम लोग स्टार्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट से, कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। हम लोग एक लूप में आएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। हम लोग को मिनिमम प्राइस निकालने के लिए मिनिमम प्राइस इक्वल्स, हर पूरा एरे में हम लोग को आइटरेट करना है मिनिमम प्राइस निकालने के लिए। स्टार्ट हम लोग इनिशियलाइज कर लिए हैं फर्स्ट एलिमेंट, यानी मिनिमम प्राइस इक्वल्स प्राइसेस ऑफ 0, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग को मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम ऑफ मिन प्राइस यानी कि फर्स्ट एलिमेंट टू, हम लोग को कंपेयर करना है प्राइसेस ऑफ आई, ठीक है। इससे हम लोग को मिनिमम प्राइस फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट फाइंड करना है, इंट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को प्राइस से सारा प्राइस को हम लोग को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है मिनिमम प्राइस से, ठीक है। ये हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग हर बार मिनिमम प्राइस जो 1 है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं किससे, हर बार का अलग अलग दिन का प्राइस से, 5, 3, 6, 4। वैसे यहाँ पे प्राइसेस ऑफ आई हर दिन माइनस मिनिमम प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एट लास्ट निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट, जो होगा मैक्स ऑफ प्रॉफिट कॉमा मैक्स प्रॉफिट। फिर उसके बाद हम लोग को रिटर्न कर देना है मैक्स प्रॉफिट। अब इसको चलिए हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ गलती हो गया। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट को इनिशियलाइज नहीं किए हैं, तो इंट मैक्स प्रॉफिट को हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, ठीक है। अब हम लोग रन करके देखते हैं और ये रन हो गया। अब इसको हम लोग सबमिट करके देखते हैं और ये सबमिटेड। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ खत्म होता है। थैंक यू।